बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कुंडली के 5 सबसे शुभ योग जिनसे आते हैं धन, यश और सफलता खुद चलकर। जानने के लिए देखिए यह पूरा वीडियो। जब आपका जन्म हुआ तब यदि उस वक्त कुंडली में सबसे 5 शुभ ग्रह योग में से कोई एक योग बन रहा होगा तो आपको जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ऐसे 5 ग्रह योग होते हैं जो सबसे शुभ और प्रबल माने जाते हैं। इन योगों को पंच महापुरुष योग कहते हैं। जिनका भी जिस जातक की कुंडली में इन पंच योगों में से कोई एक योग होता है उन्हें जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ऐसे बनता है पंच महापुरुष योग। कुंडली में पंच महापुरुष योग की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले पंच महापुरुष योग में पंच महापुरुष गुरु, मंगल, बुध, शुक्र और शनि होते हैं। इन 5 ग्रहों में से कोई भी मूल त्रिकोण या केंद्र में बैठे हों तो श्रेष्ठ है। केंद्र को विष्णु का स्थान कहा गया है। महापुरुष योग तब सार्थक होते हैं जबकि ग्रह केंद्र में हो। विष्णु भगवान के 5 गुण होते हैं। भगवान रामचंद्र और कृष्ण की कुंडली के केंद्र में यही पंच महापुरुष विराजमान थे। उपरोक्त 5 ग्रहों से संबंधित 5 महायोग के नाम इस तरह हैं। मंगल का रोचक योग, बुध का भद्र योग, गुरु का हंस योग, शुक्र का मालव्य योग और शनि का शश योग। मंगल का रोचक योग, यह योग मंगल से संबंधित है। यदि आपकी कुंडली में मंगल लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित हो, अर्थात मंगल यदि कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में मेष, वृश्चिक अथवा मकर राशि में स्थित हो तो आपकी कुंडली में रोचक योग होता है। रोचक योग का व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है और उसमें शारीरिक बल भी भरपूर होता है और वह अपनी सेहत को बनाए रखता है। उसकी मानसिक क्षमता भी बहुत शक्तिशाली होती है और वह समय के अनुसार उचित तथा तीव्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। वह कारोबारी क्षेत्र में सफलता और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है या किसी उच्च पद पर विराजमान होकर व्यवस्था को संभालता है। शासन और प्रशासन में ऐसे बहुत लोग होते हैं। दूसरा है बुध का भद्र योग। यह योग बुध ग्रह से संबंधित है। यदि आपकी कुंडली में बुध लग्न से अथवा चंद्र कुंडली से केंद्र के घरों में स्थित है, अर्थात बुध यदि केंद्र में लग्न में अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में मिथुन और कन्या राशि में स्थित है तो आपकी जन्म कुंडली में भद्र योग का सृजन होगा। भद्र योग की कुंडली का जातक बुद्धि, चतुराई और वाणी का धनी होता है, मृदुभाषी होता है, वह सफल वक्ता भी बन सकता है। ऐसे जातक 4 कौशल, लेखन, गणित, कारोबार और सलाहकार के क्षेत्र में सफल रहते हैं। उसमें मतलब इन जातक में विश्लेषण करने की गजब की क्षमता रहती है। इनकी तार्किक शक्ति भी अद्भुत रहती है। तीसरा है गुरु का हंस योग। अगर आपकी कुंडली में धनु राशि में, लग्न में या मीन राशि में कहीं भी बैठे हो तो यह योग बनता है। यह योग गुरु अर्थात बृहस्पति से संबंधित है। कर्क में 5 डिग्री तक का ऊंचा मूल त्रिकोण धनु राशि 10 डिग्री तक और स्वयं का घर धनु और मीन होता है। पहले भाव में कर्क, धनु और मीन, 7वें भाव में मकर, मिथुन और कन्या, 10वें में तुला, मीन और मिथुन एवं 4थे भाव में मेष, कन्या और धनु में होना चाहिए तो हंस योग बनता है। जब जब बृहस्पति ऊंचा या मूल त्रिकोण में खुद के घर में या केंद्र में कहीं स्थित हैं तो भी विशेष परिस्थिति में यह योग बनेगा। बृहस्पति यदि किसी की कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में कर्क, धनु अथवा मीन राशि में स्थित हो तो ऐसी कुंडली में हंस योग बनता है जिसका शुभ प्रभाव जातक को सुख, समृद्धि, संपत्ति, आध्यात्मिक विकास तथा कोई आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान कर सकता है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं और अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को झुकाना जानते हैं।
चौथा है शुक्र का मालव्य योग। यह योग शुक्र से संबंधित है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है, अर्थात शुक्र यदि कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में वृष, तुला अथवा मीन राशि में स्थित है तो कुंडली में मालव्य योग बनता है। मालव्य योग का जो जातक हैं या इस योग में जो पैदा हुए रहते हैं वह सौंदर्य और कला प्रेमी होते हैं। काव्य, गीत, संगीत, फिल्म, कला और इसी तरह के कार्यों में वह सफलता अर्जित करते हैं। उनमें साहस, पराक्रम, शारीरिक बल की क्षमता जो है, समय के अनुसार अच्छे निर्णय लेने की भी गजब की क्षमता होती है। पांचवा है शनि का शश योग। शनि ग्रह के कारण बनने वाला शश योग, यदि आपकी कुंडली में शनि लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है, अर्थात शनि यदि कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में तुला राशि अथवा कुंभ राशि में स्थित है तो यह शश योग बनता है। ऐसा जातक न्यायप्रिय, लंबी आयु और कूटनीति का धनी होता है। यह परिश्रम से अर्जित सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इसलिए ऐसा जातक निरंतर तथा दीर्घ समय तक प्रयास करते रहने की क्षमता रखते हैं। यह किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानते। इनमें छिपे हुए रहस्यों का भेद जान लेने की क्षमता अद्भुत होती है। यह किसी भी क्षेत्र में सफल होने की क्षमता रखते हैं। सहनशीलता इनका विशेष गुण है, लेकिन अपने शत्रु को यह किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं। आपको बता दें कि जन्म कुंडली में अगर आपके किसी भी जन्म कुंडली में अगर यह योग बना हुआ है तो इस योग, देखिए लिखा हुआ है कि ज्योतिषम फलितम शास्त्रम योगम प्रधान में ऊंचा। कुंडली में योग का महत्व है। मतलब आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है और आपके पास ड्राइवर नहीं है तो कैसे जाएंगे? आपके पास गाड़ी भी है और ड्राइवर भी है, अगर रोड अच्छा नहीं है तो कैसे स्पीड मिलेगा? ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली अच्छी है और आपके योग अच्छे हैं लेकिन दशाएं ठीक नहीं है, कैसे लाभ मिलेगा? सब आपको लाभ मिले, आपको उन्नति मिले, आपकी बेहतरी हो, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से आप कुंडली को दिखाएं। आप अपने जन्म पत्रिका को दिखाएं। क्या चंद्र कुंडली से या लग्न कुंडली से, जन्मांग से या नवांश से आपकी कुंडली क्या कहती है? आपके कर्म भाव के स्वामी आप किस क्षेत्र में जाएंगे? ऐसा तो नहीं आप गलत सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपको जाना था कहीं और काम कर रहे हैं कुछ और। आप देखिएगा आप ही के बीच के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग किए राजनीति में चले गए, जो राजनीति के लिए प्रयास किए वो इंजीनियरिंग के सेक्टर का काम कर रहे हैं, ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। तो आपकी कुंडली क्या कहती है? क्या करेंगे आप? कैसे बेहतर करेंगे? आप सही रास्ते में हैं ना? इसकी जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का जांच करवाएं, समझें। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए अपने पंडित को, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी को इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ। जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।